पाकिस्तान क्रिकेट है भैया, रोज ड्रामा, रोज एक्शन, रोज इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। कल हमने आपको बताया था कि बाबर आजम को माइक हसन ने कहा है कि आप विकेट कीपिंग करो, बैकअप विकेट कीपर के तौर पे हम आपको टीम में रखेंगे। लेकिन आज वो बयान बदल गया है। आज जो खबर आ रही है, माइक हसन ने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं बाबर आजम को कि आप विकेट कीपिंग करो। क्योंकि जैसे ही यह खबर विकेट कीपिंग वाली आई थी, पाकिस्तान के यूट्यूबर और पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि भैया ऐसा ऐसा काम जो है माइक हसन करवाने जा रहे हैं। इसके बाद सब यूट्यूबर ने मिलकर जो है माइक हसन को रगड़ दिया, बोला कि भैया आकिब जावेद और माइक हसन में तो कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है, ये भी पगला गया है, वो भी पगला गए थे एकदम से, मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं। अब चूंकि बाबर आजम को T20 टीम में जगह नहीं मिली है बांग्लादेश के खिलाफ जो होने वाली T20 सीरीज है, तो ऐसे में फैंस का ये डिमांड है कि बाबर आजम जो आपके प्रीमियर बैट्समैन रहे हैं भैया, आप उनको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस पर जो है माइक हसन ने कहा कि देखें, ये विकेट कीपिंग वाली जो बात है ये खबर बेकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बाबर आजम को नहीं बोला कि आप विकेट कीपिंग करो, विकेट कीपिंग करके ही जो है आप टीम में वापस आ सकते हो। जबकि कल पाकिस्तान के सारे मीडिया आउटलेट्स ने यह खबर चलाई थी। तो अब खबर यह है, माइक हसन ने कहा है कि जो भी खबरें थी वो फेक न्यूज़ थी, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, बाबर आजम को हम कंसीडर कर रहे हैं बट एज ए ओपनर के तौर पे, अच्छा ओपनर के तौर पे। और साथ में माइक हसन ने यह भी कहा कि अगर बाबर खेल सकता है कहीं तो ओपनिंग पोजीशन में ही खेल सकता है अलॉन्ग विद सैम और फ़खर जमान। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब यह हो गया कि आप बाबर को ओपनर के तौर पर ही भेज रहे हैं। और इसके बाद जो माइक हसन का बयान है वो तो और चौंकाने वाला है। माइक हसन ने कहा है कि बाबर आजम के साथ साथ जो है हमारे पास विकेट कीपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। साथ में पाकिस्तान की टीम इसलिए T20 में अब पीछे जा रही है क्योंकि हमारे पास अग्रेसिव बल्लेबाज नहीं है, अग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम मैच हार रही है। मुझे जहां तक याद आता है, सच में बड़े बड़े जो मुकाबले पाकिस्तान की टीम ने हारे हैं वो सारे गेंदबाजों की वजह से ही हारे हैं। आप याद करो, गेंदबाजों का रोल बड़ा अहम था। तो आपको तो सबसे पहले पेसर्स ढूंढने पड़ेंगे। वो जो पुराने पेसर्स थे आप उनको निकालें, और निकाल भी दिए हैं। आई डोंट नो कब कम बैक करेंगे, लेकिन फिर भी शाहीन अफरीदी को लेके बात तो हो रही है। ठीक उसी तरीके से बाबर आजम को भी लेके बात हो रही है। लेकिन मेरा एक इसमें कंसर्न है, बाबर आजम एज ए ओपनर बैट्समैन के तौर पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। बाबर आजम के लिए कोई सही जगह है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, अगर T20 में आप लेते हैं तो वो है नंबर 3 पर। नंबर 3 पर बाबर आजम को आप रखें, नंबर 3 के अलावा ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। मतलब कि आप ओपनिंग बैट्समैन आप सैम और फ़खर के साथ जा सकते हैं। हसन नवाज को 4-5 पे भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि सुनने में आए कि स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेलता है वो, और आगे और कर सकता है। तो भाई एक बैट्समैन तो आपका होना चाहिए जो एंकर इनिंग करे। अब सलमान अली आगा ने न्यूजीलैंड के टूर पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है सलमान अली आगा का। तो ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि जब सलमान अली आगा ही बाबर आजम वाला काम कर दे रहे हैं तो फिर बाबर आजम को क्यों टीम में रखना। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है, वो भी कब पर्दे के पीछे हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि खबर जो है थोड़ी थोड़ी सी लीक हो रही है, नज़र आ रही है, बट मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो ये जो अग्रेसिव वाला ये जो चूरन दे रहे हैं लंबे समय से, अग्रेसिव बैट्समैन हर एक टीम में है। और हर किसी, देखिए अग्रेसिव माइंडसेट की ज़रूरत होती है, आपको अग्रेसिव माइंडसेट चाहिए होती है। ये नहीं कि हर बॉल पे आके टुल्लेबाजी कर लिए फिर तो हो गया, 100 रन भी ना बने या तो एक दिन 250 रन बनेगा, यही चीज़ होगा। लेकिन अहम मुकाबले में जो प्रेशर वाला मैच होता है, आप मुझे बताएं भारत के साथ मुकाबला हो पाकिस्तान का, ठीक है, आपकी जो भी ये यंग टीम है, अग्रेसिव बैट्समैन है, अगर आपके 14 रन पे 3 विकेट गिर गए, आप क्या करोगे? उसके बाद अग्रेसिव अप्रोच अपनाओगे? इंडिया के अगेंस्ट छोड़ दें, आप किसी और टीम के अगेंस्ट की भी मैं बात कर रहा हूं। आप अग्रेसिव खेलने के लिए गए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आपको मिल गई, साउथ अफ्रीका जैसी टीम आपको मिल गई,
न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको मिल गई, इंग्लैंड जैसी टीम आपको मिल गई, वहां पे आपके अर्ली ऑन विकेट्स गिर गए, वहां भी आप यही अग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे या सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे? तो ये जो अग्रेसिव वाला जो चूरन बेचा जा रहा है ना लंबे समय से, इवन पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, भाई मुझे तो मेरा ओपिनियन वैसा नहीं है, मैं फर्जी समझता हूं, सच बात बताओ। सेंसिबल क्रिकेट होता है, अग्रेसिव अप्रोच जैसा कुछ नहीं होता कि आते ही टुल्लेबाजी करने लगे। लूज बॉल आया मारो, पेल के मारो। हाँ, शुरुआत में अगर आपके ओपनर बैट्समैन का क्या काम होगा कि अच्छे रन रेट के साथ आप रन्स बनाए, जो पावर प्ले का यूज करो आप। तो अगर आपके 7 ओवर में 80 रन बना देते हो, मान लो 6 ओवर में आप 70 रन बना दे रहे हो 7 ओवर में, तो वो जो 7 से लेके जो 15 ओवर तक का गेम है ना, वहां पे चलाना पड़ता है। वहां पे आपको चाहिए कि एक ऐसा बल्लेबाज हो जो गेम को चलाए, रन रेट को गिरने ना दे। फिर अंत के ओवरों के लिए आपके पास बैट्समैन बड़े पड़े हैं, मारो हर बॉल पे तब। तो ये जो 7 से 15 ओवर के बीच वाला जो गेम होता है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो आपको शुरुआत के जो होते हैं ना पावर प्ले T20 का, उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपके पास कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो आते ही फिर मारना शुरू करे। पावर प्ले का यूज करो ना भाई। फिर जब खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंडर में होता है तो पेलो, फिर उठा उठा के मारो। लेकिन 7 से 15 ओवर, मिडिल ओवर में आप कैसे रन्स बनाएंगे, उस रन रेट को कैसे बरकरार रखेंगे, यही चीज पाकिस्तान से नहीं हो रहा है। इवन ओडीआई फॉर्मेट की भी मैं बात कर रहा हूं, कभी ध्यान देना इस बात पे। तो जब तक आपके पास वैसे बल्लेबाज ना हो जो स्पिन को बढ़िया तरीके से खेल ले, अभी बांग्लादेश जा रहे हैं ना ये यंग टीम जो एग्रेसिव वाला चूरन दे रहे हैं, मैं ओपनली मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, ओपनली बता रहा हूं, जहां स्पिनिंग ट्रैक इन लोगों को मिला, इनका जो अग्रेसिव वाला चूरन है ना वहीं पे खत्म हो गया। मेरा नाम बदल देना। ये जो अग्रेसिव वाली बात कर रहे हैं, सॉरी, अग्रेसिव वाली जो बात कर रहे हैं ना, तब क्या करोगे? रैंक टर्नर पर आपको खिला दिया, आप क्या करोगे तब? अग्रेसिव अप्रोच अपनाओगे? क्या बात कर रहे हो? अग्रेसिव अप्रोच भाई साहब ना पट्टा विकेट पे होता है, एकदम पाटा जो विकेट होता है ना, फ्लैट, वहां पे आपका काम आएगा। जो तेज विकेट हो गया वहां पे काम आएगा। ये स्पिनिंग ट्रैक, ढाका वगैरह में भाई बैट्समैन को नचवा देंगे। मैं बड़ा दिलचस्प, मैं इंतजार कर रहा हूं इस बार जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है, उसमें मैं देखना चाहता हूं कि ये अग्रेसिव अप्रोच होता कैसे है, जहां आपकी गेंद एकदम घूमेगी, घूम के आएगी आपके पास, स्लोअर्स होंगे, कटर्स होंगे, वहां पे आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। मैं शक नहीं कर रहा हूं किसी भी यंगस्टर्स पे, पोटेंशियल होगा, लेकिन ये जो माइंडसेट वाला जो चूरन बेचा जाता है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे पल्ले तो नहीं पड़ता है। हाँ, पावर प्ले है, आप उसका यूज करो, बरकरार रखो, लेकिन ये जो होता है ना कि हर बॉल पे ही छक्का मारना, चौका मारना, वो जो आजकल फैलने लगा ना, उससे वो नहीं। T20 वर्ल्ड कप भी आप उठा के देख लीजिए, कौन सी टीम जो है ना हर मैच में 250 रन बना रही थी? बताइए मुझे, मैं गलत हूं तो बताइए, कौन सी टीम 250 रन बना रही थी? सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जो है 250? 2022 का T20 वर्ल्ड कप है फाइनल, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंग्लैंड ने जीता, क्या था? अग्रेसिव अप्रोच था। अभी पिछला T20 वर्ल्ड कप उठाइए, कितना स्कोर था? 170, 175 साउथ अफ्रीका को चेज करने थे। कहां था अग्रेसिव अप्रोच उस मैच में? 200 बने थे? नहीं बने थे। पिच भी तो देखना है। सेंसिबल क्रिकेट खेला था उस दिन विराट कोहली ने। तो ये चीज खेलना पड़ेगा आपको। अग्रेसिव अप्रोच अपना है, साउथ अफ्रीका हारा, उसके बाद आया था मारने लगे एकदम से 30 बॉल पे 30 रन, भाई साहब वो चीज नहीं कर पाए। कहां गया आपका अग्रेसिव अप्रोच? सेंसिबल क्रिकेट खेले होते तो उस दिन आप जीत जाते। तो ये जो अग्रेसिव अप्रोच वाली चूरन जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट को लेके माइक हसन बेच रहा है ना, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ। बात बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं और हमसे बेहतर जानते हैं। अगर मेरे ओपिनियन से आप इत्तेफाक रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।